हेलो गाइस, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मेरा एक्सपीरियंस PolicyBazaar.com के साथ एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करके कैसा रहा। सो उसमें कई कमेंट्स आए जिनमें लोगों ने पूछा कि सैलरी कट्स के बारे में, जॉब इन्वायरमेंट कैसा है, अगर हम टारगेट पूरा नहीं करते तो हमारी सैलरी कट होती है या हमें निकाल देते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाला हूँ। PolicyBazaar.com पे कराओ। कोई भी सैलरी कट नहीं होता है जब भी आप इंसेंटिव ना कमाएं, टारगेट पूरा ना करें या फिर लीव लेते हैं, तो वो भी कई बार अगर आप इन्फॉर्म करके ले रहे हैं तो उनको भी आप पेड किया जाता है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, विद इन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ऐसे होते हैं जब आपको सिखाने पे ज़्यादा फोकस रहता है, फीडबैक दिए जाते हैं, कॉल्स ऑडिट होती है और आपको आपका ट्रेनर या आपका मैनेजर या आपका टीम लीडर प्रॉपर बताता है, सिखाता है। 3 महीने तक प्रेशर कम रहता है, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी ऑन यू, सब कुछ आपको ही करना है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टीम लीडर कि वो आपको कैसा गाइड कर रहा है, क्योंकि कई बार टीम लीडर ऐसे होते हैं जो आपके टारगेट, जो आपकी वर्क पे फोकस ना करके आपको सिखाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि आगे चल के आप कंपनी को ज़्यादा प्रोग्रेस दे सको। सो अगर हम बात करें टारगेट पूरा ना होना, विद इन 6 मंथ तक अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। आफ्टर 6 मंथ आपको PIP इशू हो जाती है। PIP मीन्स परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके चलते आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है और आपको एक सर्टेन टारगेट दिया जाता है। आपको वो टारगेट मीट करना होता है। अगर वो टारगेट आप मीट नहीं करोगे तो आपको कंपनी टर्मिनेट करने के सारे राइट्स रिजर्व कर लेती है। इसके चलते टर्मिनेशन बहुत कम होता है, बट आपको उस स्टेज तक पुश किया जाता है, उस स्टेज तक आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप कंपनी को खुद ही छोड़ दें। सो अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो आप विद इन 2, 3, 4 मंथ सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ दी लोगों ने पूछा वो ये था कि टारगेट कैसा रहता है और कंप्लीट हो जाता है या नहीं। देखो, मैं अगर आपको बताऊं, टारगेट कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सेल्स की कॉलिंग ही कर रहे हो और कोई काम नहीं है। दिन की 100 कॉल्स भी अगर आप करते हो, डायल करते हो, जिसमें से 50 कॉल लगती हैं या 20 कॉल, 30 कॉल लगती हैं, तो उनमें से एट दी मंथ ऑफ द एंड आपको 4, 5, 6 सेल्स देनी है और उसमें आप कंप्लीट कर लोगे। सो इनके 2 प्रोसेस होते हैं। सपोज़ आपने 3 महीने काम किया। देखो, ये जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और जिन्होंने काम नहीं किया है, ये काफ़ी इंटरनल बात है। वहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं। अगर आप जब जाते हो आप ग्रोथ में काम करते हो, उस सेक्शन को ग्रोथ कहते हैं। अगर आप 3 महीने कंप्लीट करने के बाद अच्छा प्रोग्रेस करते हो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के बाद, तो 3 महीने के बाद आपको ग्रोथ से कोर में भेज दिया जाता है। उसमें आपको और अच्छा टारगेट दिया जाता है और अच्छा इंसेंटिव होता है, और वो टीम आपकी जो होती है वो कोर टीम कहलाती है। उसको मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो ग्रोथ में टारगेट का परसेंटेज रहता है वो डिपेंड करता है आपने नंबर ऑफ बुकिंग कितनी कराई हैं, और कोर में नंबर ऑफ बुकिंग के साथ साथ आपका नंबर ऑफ बुकिंग के जो भी अमाउंट है वो कितना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, दे विल सेंड यू इनटू कोर्स। एंड एक इम्पॉर्टेंट सबसे बात, डिपेंड करता है कि आप परफॉर्मेंस कैसा दे रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपका डेटा असाइन करते हैं। डेटा मीन्स लीड्स। अगर आपको लीड्स अच्छी आती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो डू योर वेल, डेफिनेटली आप लोग टारगेट अचीव कर लोगे, और ऐसा कोई सैलरी कट नहीं होता है। आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो भी बेसिक सैलरी आती है। वन मोर क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ दी लोगों ने पूछा वो ये था कि अगर हम कंपनी को छोड़ते हैं तो क्या ऐसा कोई बॉन्ड साइन कराते हैं। नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है। आप छोड़ सकते हो। अगर आज सपोज आपने 1 मार्च को रिज़ाइन डाला तो आपको नोटिस पीरियड होता है, बट नोटिस पीरियड वेव ऑफ कर देते हैं आपके मैनेजर, बिकॉज ये सेल्स का काम है। तो उनको पता होता है कि अगर कोई बंदा नोटिस पीरियड पे है तो वो क्या ही काम करेगा, क्या ही उनको परफॉर्मेंस देगा, तो वो उस आपके मैनेजर के हैंड में होता है कि वो वेव ऑफ कर दे। अगर आपकी मैनेजर से नहीं बनती है तो वो वेव ऑफ नहीं करेगा, आपको घसीट के काम कराएगा। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द PolicyBazaar, अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द everything, so you just comment down here. I will answering each one of your
क्वेश्चन। एंड सेकेंडरी, अगर आपको पता करना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, कैसे अप्लाई करना है, सो फर्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो। आई एम जस्ट पुटिंग अ लिंक हेयर सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो वो वीडियो जरूर देखें। एंड गाइज, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। I am posting videos about reactions, about films, about movies, about web series, and about also my experience in corporate fields. So that was it.